वो दोनों जुड़वा बहनें हैं। निशा काली पैदा हुई थी और ईशा गोरी। इसीलिए बचपन से सभी रिश्तेदार निशा को चिढ़ाते थे। क्या रे निशा, तेरी शादी कैसे होगी है? इतनी काली जो है तू। हाँ हाँ, देखना लड़का तुझे देखने आएगा और ईशा को ब्याह के ले जाएगा। ये सब सुनकर निशा को बुरा लगता था, लेकिन ईशा हमेशा उसके साथ खड़ी होती थी। क्यों नहीं होगी निशा की शादी? देख लेना, पहले निशा की शादी होगी और फिर मेरी। अच्छा, तब तो तू जिंदगी भर कुंवारी रह जाएगी। ठीक है, देख लेंगे। इसी तरह एक दूसरे का साथ देते हुए दोनों बहनें बड़ी हो गई। उनके माता पिता ने लड़का देखना शुरू कर दिया। ईशा बेटी, पहले तेरी शादी करवा देते हैं, उसके बाद निशा की शादी होगी। हाँ माँ, यही ठीक है। पता नहीं मेरी शादी होगी भी या नहीं, पहले ईशा की शादी करवा दीजिए। नहीं, जब तक तेरी शादी नहीं होगी मैं शादी नहीं करूंगी। बचपना मत कर ईशा, तू सुंदर है, गोरी है, तेरी शादी झट से हो जाएगी। लेकिन मेरी बात अलग है। पता नहीं लड़के मुझे पसंद करेंगे भी या नहीं। शायद मैं पूरी जिंदगी कुंवारी रह जाऊं। तो फिर तेरे साथ मैं भी कुंवारी रह जाऊंगी। ईशा जिद पकड़कर बैठ गई। इसीलिए उनके माँ बाप पहले निशा के लिए लड़का देखने लगे। 2-3 लड़के निशा को देखने के लिए आए भी, लेकिन निशा को देखते ही उन्होंने मना कर दिया और पतली गली से निकल लिए। तब निशा के पिता ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। निशा की शादी करवाने के लिए मुझे दहेज में बहुत पैसे देने होंगे, नहीं तो कोई मेरी बेटी से शादी नहीं करेगा। उन्होंने 10 लाख दहेज का ऐलान किया। उसके बाद अमित नाम का एक लड़का निशा को देखने के लिए आया। देखने के बाद उसने कहा, लड़की बहुत काली है। इतनी काली लड़की से शादी के बारे में तो सोचा तक नहीं था मैंने। लेकिन बेटा, मैं 10 लाख रुपए दहेज में भी तो दे रहा हूँ ना, साथ में एक नई गाड़ी। हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन कुछ जम नहीं रहा। ये सब बातचीत हो ही रही थी कि तभी वहाँ ईशा आ गई। उसे देखकर अमित फिदा हो गया और बोला, ये कौन है? ये मेरी छोटी बेटी है, ईशा, निशा की बहन। अरे वाह, आप इसी से मेरी शादी क्यों नहीं करवा देते? मुझे तो ये पसंद आ रही है। नहीं, मैं शादी नहीं करूंगी, पहले निशा की शादी होगी। तभी अमित के दिमाग में एक आइडिया आया और उसने कहा, ठीक है, मैं निशा से शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन दहेज में मुझे पैसे और गाड़ी के साथ साथ ईशा भी चाहिए। मतलब कहना क्या चाहते हो तुम? मतलब ईशा भी तुम्हारे साथ 2-3 महीनों के लिए मेरे घर पर जाएगी। क्या बेटा, ये कैसी बात हुई? वो कभी हो सकता है क्या? क्यों नहीं हो सकता है? साली तो आधी घर वाली होती है, और मैं तो केवल 2-3 महीने के लिए जाने के लिए बोल रहा हूँ। निशा को भी अच्छा लगेगा, वो अकेली नहीं रहेगी। ईशा ने कहा, ठीक है, मुझे मंजूर है। मेरे ऐसा करने से अगर निशा की शादी हो जाए तो यही सही। ईशा मान गई और निशा की शादी पक्की हो गई। अमित बारात लेकर आए और निशा के साथ उसकी शादी हो गई। निशा के पिता ने अमित को एक नई गाड़ी दी और उसी गाड़ी में वो निशा के साथ बैठ गया। अरे ईशा, तुम भी आओ, तुम भी जाओगी ना हमारे साथ? हाँ हाँ, आती हूँ। निशा, तुम गाड़ी के सामने की सीट पर बैठ जाओ, ईशा मेरे साथ बैठेगी। क्यों? तुम्हारी बीवी तो मैं हूँ ना। हाँ, बीवी तो तुम ही हो, लेकिन मेरे साथ ईशा बैठेगी तो इलाके में मेरा नाम होगा। सब लोग बोलेंगे कि वाह, अमित ने कितनी सुंदर लड़की से शादी की है। निशा को बहुत दुख हुआ। उसका पति उसके साथ बैठकर नहीं जाना चाहता है। निशा सामने की सीट पर जाकर बैठ गई और ईशा को पीछे अमित के साथ ही बैठना पड़ा। अमित के घर के सामने गाड़ी जाकर रुक गई और अमित ईशा के साथ बाहर निकला। सब लोग ईशा को ही घूर घूर कर देखने लगे। अरे वाह, अमित के साथ वह लड़की बहुत खूबसूरत है। निशा की तरफ किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। घर के अंदर जाकर भी अमित ईशा को लेकर ही बिजी हो गया। सब लोग ईशा के पीछे पीछे ही भागने लगे। अरे तुम लोग मेरे पीछे क्यों भाग रहे हो? मैं दुल्हन नहीं हूँ, दुल्हन तो मेरी बहन निशा है। अमित की माँ सरला ने कहा, दुल्हन तो तुम्हें ही होना चाहिए था बेटी। खैर, अब क्या ही कर सकते हैं। बहू, तुम अपने कमरे में चली जाओ। जी माँ जी। निशा अपने कमरे में चली गई और गुस्सा होकर बैठी रही। ईशा उसके पास आई। क्या हुआ निशा, मुंह फुलाकर क्यों बैठी है? मुंह फुलाकर नहीं बैठूं तो क्या करूं? तू तो बहुत खुश होगी ना, सब लोग तुझे दुल्हन जो समझ रहे हैं। ये तो क्या बोल रही है निशा? मैं तो यहाँ आना भी नहीं चाहती थी, तेरी वजह से ही मुझे आना पड़ा। हाँ हाँ, बड़ा एहसान कर दिया मुझ पर। निशा और ईशा में झगड़ा हो गया। जिंदगी में पहली बार दोनों ने झगड़ा किया। निशा ने पूरा दिन ईशा का चेहरा भी नहीं देखा। दूसरी तरफ सरला और अमित आपस में बातें करने लगे। बेटा, मुझे तो ईशा जैसी बहू ही चाहिए थी, तूने फालतू में उस काली कलौटी से शादी कर ली। अरे माँ, अपने बेटे को क्या इतना बुद्धू समझती हो? मैंने इसीलिए तो ईशा को 3 महीने के लिए यहाँ बुलाया है। अगर मैं ईशा से शादी करता तो ना ही मुझे 10 लाख मिलते और ना ही ये नई गाड़ी। अभी देखो, मुझे दहेज भी मिल गया और ईशा भी इस घर में आ गई।
इन 3 महीनों में ईशा को मैं अपने प्यार के जाल में फंसा लूंगा। और उसके बाद अरे वाह बेटा, बहुत दिमाग चलता है तेरा। मैं भी इन 3 महीनों में ईशा की बहुत खातिरदारी करूंगी। बस फिर क्या था, दोनों ने काम शुरू कर दिया। सुहागरात में अमित निशा के कमरे में गया ही नहीं। सरला, ईशा और अमित पूरी रात एक साथ बैठकर गप्पे लड़ाते रहे। अरे जीजू, आज तो सुहागरात है, मेरी बहन इंतजार कर रही है, जाओगे नहीं कमरे में? मन नहीं है जाने का, मुझे यहीं पे अच्छा लग रहा है। उधर कमरे में निशा अमित के इंतजार में रोते रोते थक कर सो गई। अगले दिन से ईशा के साथ महारानियों की तरह बर्ताव किया जाने लगा। ईशा बेटी, क्या खाओगी नाश्ते में? मुझे तो आलू के पराठे पसंद है। तो फिर आज आलू के पराठे ही बनेंगे। बहू, आलू के पराठे बना कर लाओ। लेकिन माँ जी, मुझे तो पोहे खाने हैं। कभी और खा लेना पोहे, आलू के पराठे बना कर लाओ, ईशा को खाना है। निशा गुस्से में रसोई में चली गई। पता नहीं ये ईशा यहाँ क्यों आई है। लग रहा है कि वो इस घर की बहू है और मैं इस घर की नौकरानी। दोनों बहनों में फासला बढ़ता गया। ईशा की बहुत खातिरदारी होने लगी। रिश्तेदार भी घर आकर ईशा को देखकर उसी से बातें करके लौटने लगे। निशा तो बस खाना बनाने और घर साफ करने के लिए घर में आई थी। अमित भी निशा के साथ कमरे में नहीं सोता था, वो बाहर सोफे पर सो जाता था। एक दिन निशा ने ईशा से कहा, सुन ईशा, अब तू लौट जा, मुझे अब अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन तब तक सरला और अमित की खातिरदारी से ईशा भी पिघल चुकी थी। उसने कहा, क्यों जलन हो रही है मुझसे? मैं क्या करूं? तेरी वजह से ही आई हूं इस घर में। अब 3 महीने में यहीं पर रहूंगी। लेकिन मैं नहीं चाहती कि तू यहाँ रहे। तेरे चाहने न चाहने से कुछ नहीं होता है निशा। तू इस घर की बहू नहीं, नौकरानी है। और इसी बात ने निशा को अंदर से तोड़ दिया। ईशा ने सोचा था कि सरला और अमित सच में इतने अच्छे हैं। सच में वो दोनों अपने घर की बहू का इतना ख्याल रखते हैं। उस दिन से निशा और ईशा में बातचीत बंद हो गई। लेकिन उसी रात को ईशा पानी पीने के लिए जब उठी तब उसने देखा अमित और सरला सोफे पर बैठकर कुछ बातें कर रहे हैं। बेटा, 3 महीने होने को हैं, अब तो शादी कर ले ईशा से। हाँ माँ, हमारा प्लान काम कर रहा है। ईशा पिघल रही है, बस कुछ दिन और। ईशा ने सब कुछ सुन लिया और उसे प्लान के बारे में सब कुछ पता चल गया। वो चुपके चुपके निशा के कमरे में गई और माफी मांगने लगी। निशा ने ईशा पर यकीन नहीं किया और उसके साथ बात करने से इनकार कर दिया। निशा, निशा मुझे माफ कर दे। इन दरिंदों को पहचानने में मुझसे गलती हो गई। मुझे तुझसे बात नहीं करनी। तू गोरी है इसीलिए खुद को महान समझती है ना? लेकिन ईशा ऐसे हार नहीं मान सकती थी। अगले दिन सुबह सुबह बाजार से वो बाल झड़ने वाला तेल ले आई और सबके सामने उसने अपने सिर पर तेल रगड़ लिया और 1 मिनट के अंदर उसके सर से सारे बाल गिर गए। ईशा गंजी हो गई। छी ईशा, ये क्या किया तुमने? क्यों? देखो ना मेरी तरफ। अब पसंद नहीं आ रही हूँ मैं? अब शादी करनी है ना मुझसे? नहीं, मुझे किसी गंजी लड़की से शादी नहीं करनी। यही हो तुम अंदर से। दरिंदे और लड़कियों को बाहर की सुंदरता से मापते हो। तुम और तुम्हारी माँ घटिया इंसान हो। मुझे नहीं रहना इस घर पर। मुझे भी नहीं रहना। चल बहन, हम शादी नहीं करेंगे, हम दोनों एक साथ रहेंगे। और हाँ, 10 लाख रुपए और नई गाड़ी सूद समेत वापस कर देना। ये बोलकर दोनों बहनें चली गईं। अमित को झटका लगा। उसे सब कुछ सूद समेत वापस करना पड़ा। ईशा और